वही मालदीव है ना जो बातें करता था, घुटनों पे झुक गया ना, आज उसे इंडिया की मदद की जरूरत पड़ गई। भाई इंडिया आप लोगों की लाइफ का पार्ट एंड पार्सल बन गया, इंडिया नीड ऑफ आवर बन गया है। आपने कुछ भी करना है, आपने चलना है तो इंडिया साथ है, अगर आपने रुकना है तो इंडिया आपका साथ होगा, तो आप रुक सकते हो। एक जानिब आप एक मुल्क को चावल भिजवा रहे हैं, उनको अंडे भिजवा रहे हैं, उनको टमाटर भिजवा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान को आप अंडे और टमाटर मारने पे तुले हैं, तो दैट्स नॉट फेयर। पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर ने, आपने देखा होगा कि प्रीवियस वीक एक बहुत बड़ा बयान दिया। हम भी तो उनके नेबर हैं, बॉर्डर से बॉर्डर जुड़ा हुआ है, और इंडिया और पाकिस्तान की तो चर्चे हैं पूरी दुनिया में। दोनों जो ममालिक हैं उनके लोगों की जुबान एक है, तहजीब एक है। अब मालदीव को समझ आ गया कि इंडिया कितना ज्यादा पैसा उनको जनरेट करके दे रहा था। यार 10,000 मुझे याद है उनकी फ्लाइट्स होती, एक दिन के इंडिया से कैंसिल हुई थी। ये किसने की थी? इंडिया से की थी। आज जो मालदीव यानी कि अपने औकात पे यानी कि वापस आया, ये सिर्फ इंडिया की जो अवाम है वो लेके आई है कि उन्होंने इसका बाइकआउट किया और अभी तक कंटिन्यूसली बाइकआउट चल रहा है। इवन तो मालदीव वालों ने माफी भी मांगी है। जिस तरीके से जब सर्वाइवल की जंग थी ना, तो उन्होंने ह्यूमैनिटी को पहले रखा, उन्होंने अपने इंडिविजुअल्स को पहले नहीं रखा कि यार हमारी इनके साथ कंट्रोवर्सी थी, हमारे इनके साथ मुस्लिम चलते। उन्हें पता था कि यार ह्यूमैनिटी पहले है। देखें अब इंडिया जो इतना ज्यादा प्रोग्रेस कर रहा है ना, उसके पीछे मेन रीजन यही है। देखिए जब उनकी ईगो पे बात आई तो उन्होंने बाइकआउट किया, लेकिन अब उन्हें लगा कि यार लोगों को खाने की जरूरत है, अगर हम उनको खाना प्रोवाइड नहीं करेंगे तो वो लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे, वहाँ के जो लोग हैं उन पर मसले मसाइल हो जाएंगे। देखिए उन्होंने उनका साथ दे दिया। इसी ताकत को पाने के लिए तो हम इंडिया से रजू कर रहे हैं कि आप एक दूसरे से हाथ मिलाएं और दोनों ताकतवर ममालिक में शामिल हो। लेकिन जो बुरा फैक्टर इसमें यह है कि इंडिया और पाकिस्तान का एक दूसरे के साथ इतना एतमाद नहीं बिल्डअप हुआ। इंडिया को एक चीज़ जो खटकती है ना, वो ये है कि पाकिस्तान के हवाले से वो ये सोचते हैं ऐसा ना कि अगर हमने इनकी किसी किस्म की मदद कर दी और ये अपने पैरों पर खड़े हो गए तो फिर ये हमारा गिरबानी न पकड़ने बाद में। मालदीव ने जो हरकत की उसके बावजूद इंडियंस के मिनिस्टर्स ने, इंडियंस के जो पॉलिटिशियंस हैं और इंडिया की आवाम ने जितना सपोर्ट किया ना मालदीव को, यार ये एंड हो गया। मतलब इंडिया की आवाम यानी कि एक तो उनको यानी कि घुटनों पे भी लिया, फिर इंडिया वाले ही उनकी मदद कर रहे हैं कि ये लो हम तुम्हें चीजें प्रोवाइड करते हैं, ये लो मालदीव वालों हम तुम्हारा साथ देते हैं। वरना मालदीव वाले इस काबिल नहीं है कि उनका साथ दिया जाता। इंडिया के खिलाफ जहर उगला, मतलब क्या कि उन्होंने यानी कि एशिया के लोग थे, ठीक है, उनके खिलाफ बकवास की। दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मालदीव ने भारत से दुश्मनी की थी, उसके बाद मालदीव की हालत काफी खराब हो गई थी। यहीं पर मालदीव को जब सामान की जरूरत हुई और भारत से दोस्ती की जरूरत हुई और उसे एहसास हुआ कि उससे गलती हो गई है, तो उसने भारत से माफी मांगी और उसने अब कहा कि हम भारत के साथ ट्रेड करना चाहते हैं। तो भारत सरकार ने उसके साथ ट्रेड शुरू किया और जो भी जरूरत की चीज थी उसे मालदीव को दिया, जिससे कि मालदीव की स्थिति फिर सुधरने लगी। इसे देखकर पाकिस्तानियों की काफ़ी जल रही है और वह कह रहा है कि भारत जब दूर के देशों के साथ ऐसा कर सकता है, मालदीव जैसे देशों के साथ ऐसा कर सकता है, तो पाकिस्तान के साथ ट्रेड क्यों नहीं कर सकता है। हम तो उसके पुराने पड़ोसी हैं और सबसे नज़दीकी पड़ोसी हैं। तो दोस्तों इस पर काफ़ी अच्छी डिबेट है। पाकिस्तानियों को कैसे अनुभव हो रहा है कि अब भारत से उसे दोस्ती करना चाहिए, भारत से दुश्मनी करके उसने बड़ी गलती कर दी है। तो देखते हैं मिलकर यह वीडियो, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जिसे देखकर आपको शायद अच्छा लगेगा। मिलते हैं वीडियो के बाद, चलिए वीडियो देखते हैं। सर क्या कहेंगे, हम अक्सर ये देखते हैं कि जब भी किसी कंट्री पर बुरा वक्त आता है तो इंडिया बढ़ चढ़कर उसकी मदद करता है। हमने तमाम कंट्रोवर्सी देखी इंडिया के दरमियान और मालदीव के दरमियान जो हुई लक्षद्वीप को लेकर। इंडिया ने भी तमाम ट्रेड और हर किस्म का बाइकआउट उनके साथ कर दिया, लेकिन जब मालदीव पर बुरा वक्त आया उन्होंने बाकी तमाम ममालिक को छोड़कर सिर्फ इंडिया से मदद मांगी और इंडिया ने भी बड़े दिल का मुजाहरा करते हुए तमाम गिले भुला दिए, तमाम शिकवे शिकायत दूर कर दी और 10 घंटों के अंदर अंदर उनको इमदाद भिजवा दी। बिल्कुल, देखें फर्स्ट ऑफ ऑल तो इंडिया के जो गवर्नमेंट है उसको हेड्स ऑफ है। देखें जिस तरीके से जब सर्वाइवल की जंग थी ना, तो उन्होंने ह्यूमैनिटी को पहले रखा, उन्होंने अपने इंडिविजुअल्स को पहले नहीं रखा कि यार हमारी इनके साथ कंट्रोवर्सी थी, हमारे इनके साथ मुस्लिम चलते। उन्हें पता था कि यार ह्यूमैनिटी पहले है। देखें अब इंडिया जो इतना ज्यादा प्रोग्रेस कर रहा है ना, उसके पीछे मेन रीजन यही है। देखिए जब उनकी ईगो पे बात आई तो उन्होंने बाइकआउट किया, लेकिन अब उन्हें लगा कि यार लोगों को खाने की जरूरत है, अगर हम उनको खाना प्रोवाइड नहीं करेंगे तो वो लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे, वहाँ के जो लोग हैं उन पर मसले मसाइल हो जाएंगे। देखिए उन्होंने उनका साथ दे दिया। तो यही वो चीज़ है जो इंडिया को मजीद सक्सेसफुल डे बाई डे बना रही है कि यार इंडिया बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर रहा है। और देखिए अब मालदीव की अगर बात करें, देखिए वही मालदीव है ना जो बातें करता था, घुटनों पे झुक गया ना, आज उसे इंडिया की मदद की जरूरत पड़ गई। भाई इंडिया आप लोगों की लाइफ का पार्ट एंड पार्सल बन गया, इंडिया नीड ऑफ आवर बन गया है। आपने कुछ भी करना है, आपने चलना है तो इंडिया साथ है, अगर आपने रुकना है तो इंडिया आपका साथ होगा, तो आप रुक सकते हो। देखिए जिस तरीके से आज इंडिया ने प्रूव किया कि यार अगर आप अपने सेल्फ पे क्या कहते हैं रिस्क नहीं लेते ना, फॉर एग्जांपल आप अपने सेल्फ पे कहते हो कि भाई अगर हम पे कोई बात करेगा तो हम उसको ईगो दिखाएंगे, और वो आज ईगो इनको कितनी अच्छी पड़ी है कि अब उनके घुटनों में झुक गया। और यार इंडिया की देखें यह बात बहुत अच्छी है कि वो चाहे अफगानिस्तान था, चाहे कश्मीर हो या मालदीव है, उन्होंने हमेशा ह्यूमैनिटी फर्स्ट रखी। अफगानिस्तान में उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दी, कश्मीर में उन्होंने इतने प्रोजेक्ट्स दे दिए, अब मालदीव भी, अब देखिए इसके साथ वो मालदीव के साथ ट्रेड भी दोबारा स्टार्ट कर देंगे, प्रॉपर अपने लोगों को भेजेंगे उधर विजिट के लिए, तो मालदीव को दोबारा फायदा होना शुरू हो जाएगा। मालदीव के जो दोबारा बैंकरप्ट हुआ था मालदीव, हमने ये भी सुना मालदीव बैंकरप्ट हो गया, मालदीव बहुत नीचे चला गया, अब मालदीव दोबारा से उठेगा। और आई थिंक सो कि जब इंडिया का हाथ मालदीव के सर पे आ जाएगा तो विद इन 5 to 6 मंथ मालदीव दोबारा अपनी स्टेट पे खड़ा हो जाएगा जहां से वो गिरे थे। बिल्कुल ऐसा ही। अब आप ये देखें ना कि मालदीव ने मांगा क्या इंडिया से, बेसिक चीजें, प्याज टमाटर, इसके साथ साथ चावल मांगे हैं, गंदम मांगे हैं, और इंडिया ने देखे 10 घंटों के अंदर उनकी मदद भी की है। और फिर उनके जो फॉरेन मिनिस्टर थे उन्होंने इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर का शुक्रिया अदा किया। जी बिल्कुल सना, फर्स्ट ऑफ ऑल जिस तरह ने आपने तमहीद बांधी, तो इसके एतबार से मैं ये कहना चाहूँगा कि
इस वक्त दुनिया की माशियत पर जिस तरह इंडिया की धाक आपको नज़र आ रही है, नो डाउट इंडिया इकोनॉमिक एतबार से दिन ब दिन आगे बढ़ रहा है और इतना तरक्की याफ्ता ममालिक में आज वो शामिल हो चुका है कि कोई ममालिक अगर किसी तरह की भी जारहाना बात तक उनके अगेंस्ट कर देता है तो उसको उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है इस वक्त। तो ये एक इंडिया की इकोनॉमिक ताकत को भी शो कर रहा है कि वो इकोनॉमी पे भी उसने अपना एक भारी हाथ रखा हुआ है इस मरतबा। तो मालदीव जैसा मुल्क जिसमें इतना ऐसा आपको एक बड़ा क्लैश भी नज़र नहीं आया, सिर्फ एक लफ्जी जंग थी जिस पर आपको बात थोड़ी सी आगे बढ़ गई इस बार, लेकिन फिर भी उनको इस लफ्जी जंग का इतना नुकसान हुआ कि आज उनको इंडिया के सामने घुटने टेकना पड़ रहे हैं। तो ये नो डाउट एक इंडिया की बढ़ती हुई जो इकोनॉमिक पावर है इसको भी एम्फसाइज कर रहा है और दुनिया को ये बात बावर करा रहा है कि इंडिया से पंगा लेना अब इतना आसान नहीं रहा। जो भी इंडिया से अगर इस तरह के इकदाम करेगा या करने की सोचेगा तो उसे शदीद किस्म के नुकसानात का अंदेशा ज़रूर रहेगा। एक तो ये बात। दूसरी मैं हमास से थोड़ा सा कंट्राडिक्शन करूँगा। नो डाउट अगर इंडिया ने कुछ ममालिक में इंसानियत पसंदाना इकदाम किए हैं तो हम सब उसे अप्रिशिएट करते हैं। बीइंग ए पाकिस्तानी हम उसको दादे तहसीन देंगे और उनके जो तमाम लीडर्स हैं जो इस तरह के इकदाम कर रहे हैं ह्यूमैनिटी फर्स्ट की बेस के ऊपर, ना सिर्फ पाकिस्तान उसको अप्रिशिएट करेगा बल्कि दुनिया में रहने वाला हर इंसानियत पसंद शख्स उसे पसंद करेगा। लेकिन एक जानिब आप एक मुल्क को चावल भिजवा रहे हैं, उनको अंडे भिजवा रहे हैं, उनको टमाटर भिजवा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान को आप अंडे और टमाटर मारने पे तुले हैं, तो दैट्स नॉट फेयर। पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर ने, आपने देखा होगा कि प्रीवियस वीक एक बहुत बड़ा बयान दिया। देखिए कश्मीर जैसा मुद्दा जिस पे 75 साल तक आज पाकिस्तान और इंडिया एक टेबल पर बैठ नहीं पाए, इतना उनके इख्तलाफात थे और इंडिया ने एक अमेंडमेंट करके कश्मीर को अपनी रियासत का हिस्सा तक डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, उसके बाद मामला चले, पाकिस्तान ने एक मैं समझता हूँ कि गैर जिम्मेदाराना तौर पर एक गलत रिएक्शन दिया कि आज उनको उससे पीछे हटना पड़ रहा है। नो डाउट अगर वो कोई और इकदाम करते इस हवाले से, कोई आलमी कोई प्लेटफॉर्म या इस तरह का कोई जो सूरत है वो तश्कील देते तो आज इस तरह की सिचुएशन ना होती। सादत, अभी जब आपने बात की कि पाकिस्तान को टमाटर और अंडे मारने पर तैयार है, अब आप ये देखिए कि पाकिस्तान भी अब चाह रहा है कि इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर हों, क्योंकि अब आप ये देखिए सिर्फ ये मालदीव्स की बात नहीं है। हमने देखा है अफगानिस्तान पर बुरा वक्त आया, श्रीलंका दिवालिया होने लगा, और अगर तुर्की में जब अर्थक्वेक आया था, शायद आपको याद हो, तो सबसे पहले इंडियन आर्मी वहाँ पर पहुंची थी, वहाँ के लोगों को रेस्क्यू किया, उनकी मदद की। देखिए तमाम चीज़ें अपनी जगह, लेकिन इंडिया की एक पॉलिसी मुझे बड़ी अच्छी लगती है, नेबरहुड फर्स्ट। तो उन्होंने यहाँ पर भी इस पॉलिसी को मद्देनजर रखते हुए ना अपने तमाम गिले शिकवे भुलाए। लेकिन अगर देखिए हम भी नेबर हैं क्या? हम भी तो उनके नेबर हैं, बॉर्डर से बॉर्डर जुड़ा हुआ है और इंडिया और पाकिस्तान की तो चर्चे हैं पूरी दुनिया में। दोनों जो ममालिक हैं उनके लोगों की जुबान एक है, तहजीब एक है, काफ़ी सिमिलैरिटीज आपको दिखाई देती है। मैं थोड़ा सा इंटरफेयर करूंगा, आपकी बात काटूंगा। यार देखें, आपको सबसे पहले इंटरनेशनल लेवल पे प्रेजेंट करने वाला कोई बंदा तो चाहिए। हमारी तरफ से कोई ऐसा बंदा प्रेजेंट नहीं कर रहा या इंडिया के साथ वो डायलॉग बाजी नहीं कर रहा कि जिससे दोनों के ताल्लुकात बेहतर हो हमारे पास। तो वो बंदे हैं जो सिर्फ बयानियां देते हैं कि यार कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, या जैसे ही हम आएंगे इक़्तिदार में आएंगे हम आके सारी चीज़ें सेट कर देंगे। ऐसे नहीं होता, आपको डायलॉग बाजी करना पड़ती है। आपके उस बंदे में इतनी जान होनी चाहिए कि वो इंटरनेशनल फोरम पे जाके जो भी इशूज़ हैं, पाकिस्तान गलत है, इंडिया गलत है, कोई भी कंट्री गलत है, उस इशू को सबके सामने रखे कि यार ये इशू है, मिलकर जैसे दहशतगर्दी फॉर एग्जांपल ले लें। पिछले दिनों में इंडिया के मिनिस्टर ने इस पर भी बात की है। जो कल की बात है, इंडिया के मिनिस्टर ने बोला है कि हम पाकिस्तान में घुस के मारेंगे, पाकिस्तान में जो दहशतगर्द जाके पनाह लेते हैं हम घुसेंगे और पाकिस्तान में इनका जो है कला कदम करेंगे। अब आप ये देखिए, इस पर पाकिस्तान का भी बयानिया सामने आया, उन्होंने कहा जी हम जी ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, और पाकिस्तान ने इंडिया के खिलाफ जो एक वॉर डिक्लेयर कर दिया है। तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि दोनों मुल्कों के दरमियान ट्रेड हो जाए? आई एक्नॉलेज इट, मैं इसको इस पर यकीन रखता हूँ या आपकी इस बात को तस्लीम करता हूँ। यकीनन पाकिस्तान की तरफ से बैक टू बैक गैर जिम्मेदाराना स्टेप्स लिए गए हैं। मैं यहाँ तक कह सकता हूँ कि अगर पाकिस्तान ने कोई इस तरह के गैर जिम्मेदाराना मामला या डिसीजन लिए हैं एज कम्पेयर टू इंडिया, पाकिस्तान में ज़्यादा कमजोरियाँ नो डाउट, लेकिन अगर पाकिस्तान ने अपनी इन तमाम तर कमजोरियों को या इस तरह की सिचुएशन को एक्नॉलेज करते हुए पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने ये बातचीत की है अब इंडिया से कि वो आपसे ट्रेड बहाल करना चाहते हैं, तो इंडिया को एक गुडविल जेस्चर देना चाहिए इस हवाले से और एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स देना चाहिए। जब एक मुल्क इतना बड़े मुद्दे से आपको पीछे हटता हुआ दिखाई दे रहा है तो इंडिया को तो 2 कदम आगे बढ़ाना चाहिए इस पर। और जिस तरह आप कह रही हैं कि एक मुल्क का जो फॉरेन मिनिस्टर है वो अब ये बयान दे रहा है कि भाई हम पाकिस्तान में घुस कर मारेंगे, और दूसरे मुल्क के जो लीडर्स हैं वो ये दे रहे हैं कि भाई अगर आप इस तरह का इकदाम करेंगे तो हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। ये कोई समझदाराना अप्रोच नहीं है। 70 सालों से हम यही तो कर रहे हैं, 70 सालों से हम यही तो कर रहे हैं, इससे इंडिया और पाकिस्तान के मसले हल होने का नाम नहीं ले रहे ना। देखिए इंडिया में कुछ होता है वो कहते हैं पाकिस्तान करवा रहा है, पाकिस्तान में होता है हम कहते हैं इंडिया करवा रहा है। तो जब तक हम ये ब्लेम गेम खत्म नहीं करेंगे तब तक मामला सही नहीं होने वाला। मैं इसी पर ही आ रहा था। देखिए इस तरह की गैर जिम्मेदाराना जो बातें हैं ना दोनों ममालिक से नहीं होने चाहिए। इस तरह की अगर बातें करेंगे आप, और आप एक एटॉमिक कंट्री है, आप क्या दुनिया को किसी नए क्राइसिस में दिखा
धकेलना चाहते हैं, कोई और इस तरह की सिचुएशन क्रिएट करना चाहते हैं कि इंसानी हालात मजीद ख़राब हो जाएं। इन दोनों ममालिक जो एटमी ममालिक हैं वो तो तस्वुर ही ना करें इस तरह के बयानात देने के हवाले से। उन्हें तो हत्तुल मकदूर हटना चाहिए इस जैसी किसी हालत पर। बाकी रह गई दहशतगर्दी के एतबार से, जिस तरह आप बात कर रही हैं कि इंडिया का ये मुद्दा होता है कि पाकिस्तान में क्योंकि दहशतगर्दी को परवान चढ़ाई जाती है या दहशतगर्दों को सपोर्ट किया जाता है, तो पाकिस्तान के हवाले से उनको इस एतबार से कंसर्न्स हैं। तो सना इसका जो बेस्ट सोल्यूशन वो ये है कि आप इंडिया के साथ बैठें, कुछ ऐसे जो स्टेट्स हैं जो कि दुनिया पर अपनी ताकत रखती हैं उनको साथ बिठाएं और एक कंप्रीहेंसिव गुफ्तगू करें इस पर कि भाई आपके पास ऐसे क्या शवाहिद हैं जिसकी बेस पर आप हम पर ये एलिगेशंस लगा रहे हैं। यकीनन आप जब इन ताकतवर ममालिक को अपने साथ बिठाएंगे कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर निकलेगा। लेकिन अगर जब आप दोनों ममालिक इस तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होंगी, एक दूसरे को नीचे दिखाने पर लगे रहेंगे, तो यकीनन फिर किसी तरफ से आपको कोई खास खातिर खा लचक दिखाई नहीं देगी। तो इस एतबार से ना आप ये दहशतगर्दी का आप देख लें, दहशतगर्दी पाकिस्तान इंडिया, ना सिर्फ पाकिस्तान इंडिया का एक मुश्तरका एक कॉमन गोल होना चाहिए, बल्कि पूरी दुनिया में रहने वाले जितने भी ममालिक हैं उनका ये कॉमन एजेंडा है। पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी से एक मुतासिर मुल्क है। अब आप देखें कि नौ पाकिस्तान में 80,000 से लेकर 1 लाख लोग दहशतगर्दी की लानत में अपनी जानें गंवा चुके हैं। पाकिस्तान को खुद दहशतगर्दी के चैलेंजेस का सामना है। तो दोस्तों देखा आपने कि पाकिस्तानी किस तरह से परेशान है और वह भारत से ट्रेड करने के लिए उतावले हैं, व्याकुल हैं कि भारत के साथ ट्रेड शुरू हो जाए तो पाकिस्तान की स्थिति फिर से सुधरने लगेगी, पाकिस्तान फिर से पटरी पर दौड़ने लगेगा, पाकिस्तान में महंगाई खत्म हो जाएगी। भारत से लगातार पाकिस्तान दुश्मनी करता रहा है और इस्लाम के नाम पर लगातार लोगों को परेशान करता रहा है, आतंकवादी हमला करता रहा है। वहीं पर हमेशा आतंकवाद से भारत ग्रसित रहा है, जिसका मुख्य जिम्मेदार पाकिस्तान है। लेकिन अब पाकिस्तान के लोग चाह रहे हैं कि भारत के साथ ट्रेड शुरू की जाए, क्योंकि भारत से बिना ट्रेड किए वह खुशहाल नहीं हो सकता है, सुख शांति पाकिस्तान में नहीं आ सकती है। पाकिस्तानी हमेशा जज्बे की बात करते हैं और कहते हैं कि हम में जज्बा भरा हुआ है, हम किसी के सामने झुकने वाले नहीं हैं। लेकिन लगातार भारत की बढ़ती प्रगति और उन्नति के सामने पाकिस्तान को झुकना पड़ रहा है। अब वह गिरा रहा है और चाहता है कि भारत से दोस्ती हो जाए ताकि पाकिस्तान के अच्छे दिन शुरू हो जाए। लेकिन उसके साथ कैसे दोस्ती किया जाए पता नहीं, मुझे तो समझ में नहीं आता। जो दिन रात भारत को परेशान करता हो, भारत में आतंकवादी गतिविधि करता हो, जिसके कारण कितनी जानें भारत में गई है, ऐसे में पाकिस्तान के साथ कैसे ट्रेड किया जाए मुझे तो समझ में नहीं आता है। लेकिन दोस्तों आप लोगों की क्या राय है, क्या भारत को पाकिस्तान के साथ ट्रेड करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, कॉमेंट में ज़रूर बताएँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।